हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही शानदार टॉपिक्स, जहां हम हमेशा डिस्कस करते हैं सुपर कॉन्सेप्ट को, जहां रटना मना है। तो आज की क्लास भी हर बार की तरह बड़ी ही शानदार होने वाली है, बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। और यहाँ पर आज फिर मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा कंफ्यूज करता है, बट हमें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी भी किसी भी बुक की थ्योरी हमें रटनी नहीं पड़ेगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पराविद्युत पदार्थों का प्रभाव। कैपेसिटेंस, धारिता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने पढ़ा, कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमने पढ़ा, संधारित्र पढ़ा, संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा, संधारित्र का जो सिद्धांत है वो पढ़ा, और वो चीजों पे हमने कंसंट्रेट किया, उन चीजों के बारे में डीपली डिस्कस किया जो कि नॉर्मली बुक्स में डिस्क्रिप्शन उनका नहीं होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है और हम उसे स्किप कर देते हैं या फिर लास्ट में हमें रट कर जाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं रटना नहीं है। तो आज का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है। 12th क्लास फिजिक्स, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, संधारित्र चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं एनटीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई के एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्ट पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें आइए बात करते हैं, जो मैं स्पेशल आपको बताने वाला हूं वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट है ए, ये इसकी प्लेट है बी, और इस पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लेट है नेगेटिव, तो इस पर डाल दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। और ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर पट्टी का संधारित्र है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि इसकी जो धारिता है, इसका जो कैपेसिटेंस है, उस पर प्रभाव पड़ता है कैसे, पराविद्युत पदार्थों का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। कहने का मतलब इन प्लेटों के बीच में यदि मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दूं, पराविद्युत पदार्थ भर दूं, मीडियम प्रेजेंट हो, तो किस तरह से कैपेसिटेंस यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो बाय थ्योरी में आपको समझाता हूँ सबसे पहले। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बट अभी और समझाऊंगा तो और आपको बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो पूरा फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो, मैंने इसके अंदर मटेरियल डाल लिया, भर दिया। जैसे ही मैंने मटेरियल डाला, पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवण हुआ। मैंने आपको पहले भी बता रखा है पोलराइजेशन और ध्रुवण, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो मटेरियल है उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहा जाता है पोलराइजेशन या ध्रुवण। आगे मेरी बात समझ में? तो जैसे ही मैं इस संधारित्र के अंदर, कैपेसिटर के अंदर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता हूं, पराविद्युत पदार्थ भरता हूं, तो जो वो मटेरियल है मेरा, उस मटेरियल का नेगेटिव चार्जेस वाले जो है आयंस, यानी नेगेटिव आयंस इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस उस साइड चले जाएंगे। समझ गए? पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की ओर चले जाएंगे और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की ओर आ जाएंगे। तो ये लीजिए नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। भाई प्लस से जो माइनस है वही आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव आयंस इस साइड आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे तो वो उस साइड चले जाएंगे, और ये एक द्विध्रुव बना लेंगे, डाइपोल बना लेंगे। जब ये डाइपोल बनाते हैं तो डाइपोल मोमेंट भी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। और उस वजह से जो पोलराइजेशन होता है, जिसको हम ध्रुवण कहते हैं, वो हम इफेक्ट नजर आने लग जाता है। ध्रुवण का या पोलराइजेशन का असर यहाँ पर आ जाता है। ये तो है सिंपल बात, लेकिन यहाँ से कुछ और भी होने वाला है। वो देखो क्या है, जब ये कुछ भी नहीं था, सपोज करो ये नहीं था यहाँ मटेरियल, मैं वापस हटा देता हूँ यहाँ से। जब ये मटेरियल नहीं था, एक मिनट, चलो टेस्टर को जब ये मटेरियल नहीं था, प्लेटों के बीच में ओनली फ्री स्पेस था, निर्वात था, तो देखो यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसका डायरेक्शन था इस साइड, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं ई आउट, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, पराविद्युत पदार्थ भर दिया, तो पोलराइजेशन की वजह से माइनस
प्लस इस तरह से डाइपोल बना लेते हैं और उनका डाइपोल मोमेंट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, प्रेरित विद्युत आघूर्ण। अब देखो, सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है, तो ये प्लस इस माइनस के करीब है और ये माइनस इस प्लस के करीब है। तो देखो यहां पर भी तो डाइपोल बना है, तो डाइपोल मोमेंट आया है, लेकिन देखो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए हैं, और उस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गया है यहां पर इनसाइड में, जिसे मैं लिख सकता हूं EP या EIN। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जैसे आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया इस डाइपोल की वजह से। जैसे डाइपोल बन गए, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ गया, वैसे ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ गया है। अब यहां पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बात बता रहा हूं, पहले थ्योरी के ढंग से देखना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ओनली E0, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है E0 माइनस EP। ठीक है, तो देखो पहले ओनली सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो दो विद्युत क्षेत्र है। तो देखो जब मैं इनका डायरेक्शन के हिसाब से सम करता हूं, तो सम होने की बजाय ये माइनस हो जाते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो इस वजह से देखा जाए तो पहले ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड था ओनली E0, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है E0 माइनस EP, तो इसका मतलब वैल्यू कम हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम होता है तो V का फॉर्मूला होता है E डॉट D, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब E की वैल्यू कम हो गई है तो V की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव का मान भी कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल कम हो गया है तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, धारिता इक्वल होता है Q अपॉन V। पोटेंशियल कम हो गया है, स्थिर विद्युत विभव की वैल्यू कम हो गई है, तो धारिता की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस तरीके से जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट करवाते हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं प्लेटों के बीच में, तो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो पहले वाला विद्युत क्षेत्र था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अपोजिट होती है। दोनों वैल्यू अपोजिट होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव भी कम हो जाता है, और जब स्थिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जब हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। आगे मेरी बात समझ लो, ये भी डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना भरा है, पूरा भरा है, थोड़ा भरा है, एक ही तरह का मटेरियल भरा है या अलग अलग तरह के मटेरियल भरे हैं, तो कैपेसिटेंस भी अलग अलग तरीके से बढ़ने वाला है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों में लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कम होने की वजह से विभव कम हो जाएगा, विभव कम होने से धारिता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। थ्योरी रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी काम आप अपने खुद ब खुद कर लेंगे। नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद देखो किस तरीके से आप फिजिक्स फाड़ के रख देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो डायग्राम में यही मैंने देता हूं, आगे बात करता हूं जो रिलेशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा जल्दी से, बट बहुत जरूरी रिलेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो हमारे बहुत काम आने वाला है। पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ठीक है, बाद में प्लेटों का इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर उसके बाद में डाइपोल बना, डाइपोल बने, द्विध्रुव बने, द्विध्रुव बने, पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवण हुआ, और उस वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ गया, यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP, और अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है आपका E0 माइनस EP। चलो बात करते हैं सबसे पहले E0 की। E0 जब बीच में कुछ नहीं था, ओनली इस प्लस और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं मैं, ओनली इस प्लस और माइनस के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि E0 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करता हूं EP की। EP यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और यह है इस प्लस और माइनस के जो हमने पदार्थ इसमें भरा था, जो मटेरियल हमने इसमें डाला था, उसके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में।
तो मटेरियल का पॉजिटिव सारे इधर हो गए, मटेरियल के नेगेटिव यहाँ पर हो गए, बीच में भी कुछ भी नहीं है। तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम प्रीवियस क्लास में, पिछली वाली क्लास जहां हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था वहां हमने डिस्कस किया था। यदि नहीं पढ़ा है आपने और नहीं ज्वाइन किया है पुरानी क्लासेस को तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है पूरी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आप पढ़े। अदरवाइज आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाली है नेक्स्ट क्लासेस में उसको फेस करना बड़ी बात हो जाएगी और लास्ट में आपको रटना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, मोबाइल या लैपटॉप के सामने आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो बट आपका ध्यान नहीं है तो बंद कर दो इस लैपटॉप और इस मोबाइल को, गेम खेलो, मजे करो, एंजॉय करो, इसको बंद करो, सो जाओ। क्योंकि कम से कम आपका माइंड ऑफ नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ फिर भी नहीं आया, और सबसे बड़ी बात आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ और काम कर लीजिए आप। पर यदि आपने अपना प्रीशियस टाइमिंग, अमूल्य जो समय आपका वो आप मोबाइल और लैपटॉप के सामने क्लासेस के लिए लगा रहे हो तो पूरा फोकस भी साथ के साथ रखो, ताकि सब्जेक्ट, जो हमारा एम है कि सब्जेक्ट को इतना आसान बनाना है कि मजा आ जाए बस, तो उसके लिए जरूरी है आपका कंसंट्रेशन रखना, पूरा फोकस रखना और साथ के साथ में प्रैक्टिस करना। घास नहीं काटनी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यदि आपने फिजिक्स के साथ खेलना है आपको तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिजिक्स जिस दिन आपके साथ खेलना चालू हुई उस दिन समझ लेना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप बस हर जगह पैसा वेस्ट करते फिरोगे कि मुझे आज इस कोचिंग जाना है, आजकल उस कोचिंग जाना है, परसों उस टीचर से पढ़ना है, ये बुक लानी है, वो बुक लानी है, बट फिर भी आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। जो आपके सपने हैं 12th क्लास में अच्छा मार्किंग लाने का, एनटीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट टाइप के एग्जाम क्लियर करने का, वो सपने तो अब आप छोड़ ही दीजिए। फिर आगे मेरी बात समझ में, तो सब्जेक्ट क्लियर करना है तो समझ लीजिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में, तो आइए बात करते हैं आगे। तो फिलहाल इसकी बात की हमने, अब मैंने इसकी बात कर ली कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वजह से, प्रेरित आवेशों की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अलग अलग हो गए हैं, उन चार्ज की वजह से, जो प्रेरित विद्युत आघूर्ण यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते उन चार्ज की वजह से है। तो मैंने यहाँ पे P लगा दिया है, ठीक है। अब देखो ये है कुल विद्युत क्षेत्र यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अब हमें पूरा फोकस इस डब्बे पे करना है, इस कैपेसिटर पे करना है, और जब हमारा फोकस इस पे रहता है तो ध्यान से देखो, हम देखते हैं कि यार इस कैपेसिटर के अंदर तो ये मटेरियल भरा हुआ है, तो मटेरियल जब भर दिया जाता है तो तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा आता है, ना कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आता है, ना कि एप्सिलॉन नॉट आता है, क्योंकि ये आता है फ्री स्पेस के लिए। अभी पूरे पर यदि हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें तो मटेरियल प्रेजेंट है, और मटेरियल प्रेजेंट है तो आएगा ओनली सिग्मा। तो ये ओनली इन दोनों प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये इन दोनों चार्जेस के लिए बात हो रही है, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे के बारे में बात हो रही है। तो पूरे के अंदर मटेरियल को हम कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर नहीं करेंगे, इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस के बारे में जो पढ़ना है हमें उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पूरा फोकस इस पूरे पे रहेगा, और पूरे में मटेरियल प्रेजेंट है तो इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और जब मटेरियल प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे एप्सिलॉन आता है, ना कि एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। इसको मैं इधर उठा लाता हूं, जब मैं इसको इधर लाता हूं तो ये बन जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस, इसको इधर ले जाता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे मेरी बात समझ में, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये मत समझना ये मटेरियल है तो यहाँ एप्सिलॉन क्यों लगाया, मटेरियल है, लेकिन हम ओनली बात करें मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिसके बीच में हमने बात ही नहीं की कि इस प्लस और माइनस के बीच में भी कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन। ये ओनली प्लेटों के लिए है जिसके बीच में हमने ये भी कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन, बट ये पूरा का पूरा कंसीडर किया है, पूरा का पूरा कैपेसिटर माना और उसमें मटेरियल प्रेजेंट है, और जब मटेरियल प्रेजेंट है तो हमें एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ से आप कॉमन लीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
यहां पर देगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया है और हमारे पास कुछ है सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन आर। अब देखो यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि आपको याद हो तो, डेफिनेशन कि जो आपका पी वेक्टर है वो हमेशा होता है ये सबको याद होगा। बट एक चीज और बताई थी कि जो पी वेक्टर है इज इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेफिनेशन लिखाई थी मैंने कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण डेफिनेशन थी हमारी एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिए, पहले बता दिए थे, एक बार लिखकर और बता दिया, आपको पता हो जाए कि पी वेक्टर इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन में जो प्रेरित विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ध्रुवण सदिश। ये भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नहीं याद है तो पुराने क्लासेस आप ढंग से ज्वाइन करिए, तब आपको याद आएगा। शायद आप भूल गए या फिर आपका ध्यान कहीं और था। और मैंने फिर कहा आपको ध्यान दीजिए, मेरा ध्यान किधर है, फिजिक्स का टॉपिक किधर है। जब तक आपका ध्यान इधर उधर रहेगा कभी भी आपको अच्छी मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, तेरा ध्यान किधर है, हमारा सारा ध्यान इधर है, क्योंकि सारे नंबर इधर है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इधर है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ये जो P वेक्टर है, ये P यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी आयतन होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इनटू डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो डिवाइड वॉल्यूम, सॉरी मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इधर हो गया। ये सदिश ध्रुवण सदिश जो है वो होता है पाई ई। ये भी एक फॉर्मूला ये मैंने लिखा है आपको ध्रुवण सदिश के लिए। साथ ही साथ ध्रुवण सदिश होता है एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, ये आयतन है, इसीलिए मैं कह सकता हूं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है और ये यहां पर वॉल्यूम है। तो देखो P वेक्टर इक्वल्स टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2a into q। भाई प्रेरित के नाम पे क्यों जाना, इंड्यूस के नाम पे क्यों जाना है, तो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2a into q। लेकिन यहां पर आ गई है बात प्रेरित की, इंड्यूस की, तो इंड्यूस की आ गई तो मैं p लिख देता हूं। कहां दिक्कत आ रही है, भाई EP लिखा है मैंने, सिग्मा p लिखा है, तो QP भी लिख देता हूं। वो चार्ज है ये जो कि विद्युत क्षेत्र में या इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें आने पर अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब देखो ये है डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस 2a नहीं हमारी, कितनी है, d है। सपोज करो माइनस इस प्लस के बहुत करीब है तो डिस्टेंस इतनी हुई ना, इस माइनस और प्लस के भी, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ d। और नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ गई है वापस d। क्षेत्रफल इनटू डिस्टेंस, d से d कैंसिल हो गया है, और अब आ गया P वेक्टर इक्वल टू QP अपॉन A। Q अपॉन A चार्ज डिवाइड बाय एरिया, आवेश बटा क्षेत्रफल हमेशा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व लिखते हैं सिग्मा से। बट यहाँ पर आवेश है इंड्यूस चार्ज, प्रेरित आवेश, और प्रेरित आवेश के लिए मैं लिखूंगा सिग्मा P। तो मतलब P वेक्टर सिग्मा P के इक्वल होता है। तो ये सिग्मा P है, यहां मैं लिख देता हूं P वेक्टर सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन r, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैं अब रब कर रहा हूं इसलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए
बात करते हैं पी वेक्टर की, और वापस में लिखना तो पी वेक्टर को मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है पी वेक्टर की वैल्यू, और बाकी जो वैल्यू है वो मैंने यहां पे लिख दी है सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ए यानी होता है कुल विद्युत क्षेत्र, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर यदि मैं देखूं, थोड़ा सा गौर करूं, कंसंट्रेट करूं, तो ये जो ई है वो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो इस ई की जगह मैं वापस यही वैल्यू रख देता हूं, तो ये मेरा यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है, और ये मेरी डेरिवेशन आगे बढ़ गई है सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन आर। अब देखो काई ई सिग्मा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन सिग्मा, एलसीएम लेता हूं, एप्सिलॉन आर आएगा, यहां आएगा एप्सिलॉन आर -1, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा भी उड़ जाएगा, कट गया, और यहां पे बचा काई ई, एप्सिलॉन नॉट बचा है जिसको मैं ऊपर ले जाता हूं, एप्सिलॉन आर -1। विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत जो है, परावैद्युतांक जो है, उन दोनों के बीच का ये रिलेशन है, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। आगे मेरी बात सुने, तो किसी भी प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जब हम परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जो कि पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, और पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो पोटेंशियल यानी विभव कम हो गया है, और विभव कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया है, धारिता बढ़ गई है। लेकिन धारिता डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल जो डाला है वो कौन सा है, कितना भरा हुआ है, पूरा भरा है, थोड़ा सा डाला है, या अलग अलग मटेरियल मिला के डाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कैपेसिटेंस चेंज होता है, थोड़ा ज्यादा कभी कम। कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मिस